केदारनाथ मंदिर की कहानी आस्था, अटूट विश्वास और प्रकृति के चमत्कार का एक अद्भुत मेल है। केदारनाथ के निर्माण की सबसे प्राचीन काल कहानी के महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडवों की खोज की कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव की आशीर्वाद लेने की हिमालय पहुंचे। शिव की लुका छिपी महादेव पांडवों से क्रोधित थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें बैल नंदी का रूप धारण किया और गुप्त काशी में पशुओं के झुंड में छिप गए। भीम की चतुराई। भीम ने विशाल रूप से साधारण कर दो पहाड़ों के बीच पैर रख दिए, तभी पशुओं के पैरों के नीचे से निकल गए। लेकिन बैल रूपी शिव ने ऐसा नहीं किया। जब भीम ने बैल को पकड़ना चाहा तो वो धरती के सामने लगे पंच केदार भीम ने बैल के पीठ पे ऊपर पकड़ लिया। महादेव पांडवों के भक्ति के प्रसन्न हुए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। बैल का वह पीठ वाला भाग केदार में स्थित है, जबकि शरीर के अन्य अंग 4 अन्य जगहों पे तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधुमहेश्वर और कपिलेश्वर पर निकले, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। वर्तमान मंदिर के निर्माण एक श्रेय 8वीं शताब्दी के आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने अखंडित परे एक तीर्थ का पुनरुद्धार किया। ऐसा माना जाता है कि 32वां वर्ष का अल्पायु में उन्हें इसी केदार धाम के समाधि ली थी। मंदिर के ठीक पीछे उनकी भव्य प्रतिमा और समाधि स्थल बना हुआ है। वैज्ञानिक और भूगोल अर्थशास्त्रियों के अनुसार 13वीं में 17वीं शताब्दी के बीच करीब 400 साल तक यह पूरा मंदिर बर्फ ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। हैरानी की बात यह कि सदियों तक बर्फ में रहने के बावजूद मंदिर के दीवार और संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब बर्फ पिघली तो मंदिर आज भी वैसा ही खड़ा मिला है। हैरान करने वाला वह हिस्सा है 2013 में केदारनाथ में बाढ़ के जब चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटा और प्रलयकारी पानी मंदिर की ओर बढ़ा तो एक विशाल चट्टान बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इस चट्टान ने पानी की तेज धारा को 2 हिस्से में बांट दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। श्रद्धालुओं ने इसे भीमशिला का नाम दिया और उन्हें आज भी इसकी पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ की चादर में ढका रहा, फिर भी वो इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। ये थी महाभारत के पांडव और महादेव के बीच वो जो लुका छिपी जिन्हें जन्म दिया केदारनाथ धाम को 2013 की वो खोखनाक रात, वो चमत्कारी पत्थर जिसे रात साक्षात महादेव के रूप को बचा लिया। केदारनाथ मंदिर के कत्यूरी शैली में बनाया गया। इसमें बड़े बड़े भूरे रंग के पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, बल्कि यह इंटरलॉकिंग टेक्निक का उपयोग किया गया है। यही कारण है कि भूकंप और बाढ़ के बड़े झटके के बाद भी मंदिर की दीवारों टस से मस नहीं हुई। केदारनाथ मुख्य मंदिर के करीब आधा किलोमीटर की चढ़ाई पर भैरवनाथ जी का मंदिर है। कहानी है कि इन्हें क्षेत्रपाल या राजचक कहा जाता है। तथ्य: सर्दियों में 6 महीने जब केदारनाथ मंदिर की कपाट बंद होते हैं, वो वहाँ कोई इंसान नहीं होता। तब माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ की ही पूरी मंदिर का परिसर की सुरक्षा करते हैं। केदारनाथ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करें। जब सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो मंदिर के भीतर एक दीपक अखंड ज्योति जलाया जाता है। हैरानी करने की बात यह 6 महीने के बाद जब गर्मियों में कपाट दोबारा खुलता है तो वह दीवार पर जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर वैसी ही साफ सफाई रहती है जैसी कपाट बंद करते हैं, वैसी उसी तरह समय थी। श्रद्धालु इसे साक्षात महादेव की उपस्थिति मानते हैं। मशहूर विद्वान राहुल संकृत्यान ने अनुसार यह मंदिर को पांडव द्वारा बनाए गए मूल स्थान पर ही है, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप 10वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास का है। मंदिर के गर्भगृह के दीवारों पर कई पौराणिक कथाओं के चित्र आंकड़े किए गए। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक एहसास है जहां आकर इंसान कोई अपनी लघुता और महादेव की विशाल का अनुभव होता है। क्या आप इसी साल की केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जय श्री केदार जरूर लिखें। यदि केदारनाथ की कहानी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भी करिएगा। अगर नहीं है तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए।